हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग की प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर को समझने के लिए लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड सरफेस ले रहा हूँ। लेट अस सपोज ये अर्थ सरफेस है जिसकी हमें लेवलिंग करनी है। मैंने अर्थ सरफेस का यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन शो किया है। ये है ग्राउंड लेवल। नाउ यहां पर मैं कुछ पॉइंट को इंडिकेट करता हूं। लेट अस सपोज एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए। नाउ इसे मैंने पॉइंट ए कहा है। नाउ हमें क्या करना है, इस ग्राउंड की लेवलिंग करनी है। नाउ लेवलिंग क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट पॉइंट के रिलेटिव एलिवेशन को डिटरमाइन किया जाए। हमें यहाँ इस ग्राउंड पर अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करना है, रिलेटिव एलिवेशंस को डिटरमाइन करना है। नाउ इसके लिए लेट अस सपोज मैंने सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर किया ए। नाउ लेवलिंग के लिए हमें एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले मैं उस रेफरेंस को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस बना रहा हूँ। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेवलिंग में यानी कि वर्टिकल हाइट्स को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस कंसिडर किया जाता है उसे हम डेटम कहते हैं, और हमारे केस में ये डेटम मीन सी लेवल है। ये है डेटम, हमारे केस में मीन सी लेवल। नाउ जो मीन सी लेवल है ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन सर्वेइंग को। प्लेन सर्वेइंग में कोई भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट ए है, मुझे किसी तरीके से इस पॉइंट का एलिवेशन पता है। जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का जो एलिवेशन है दैट इज एच ए, ये मुझे किसी तरीके से पता है। नाउ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता हो, ऐसे फिक्स्ड पॉइंट को हम बेंचमार्क कहते हैं। यानी कि जो ए पॉइंट है ना, जो ए पॉइंट है ये वर्क करेगा एज अ बेंचमार्क। नाउ ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट सर्वेइंग की टर्म में स्टेशन कहलाता है। ये जो ए पॉइंट है मैं इसे स्टेशन कहूंगा। स्टेशन ए हमारा बेंचमार्क है। नाउ लेवलिंग की प्रोसेस में जो सबसे पहली रीडिंग ली जाती है वो हमेशा बेंचमार्क पर ली जाती है। नाउ जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होगा, इस लेवलिंग स्टाफ को हम प्लेस करेंगे कहां पर? बेंचमार्क पर। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन हमारी लेवलिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ क्योंकि मुझे इस ग्राउंड को लेवल करना है, मुझे डिवाइसेस को यूज करना होगा जो कि लेवलिंग में यूज किए जाते हैं, दैट इज लेवल। मैं यहाँ पर लेवल को प्लेस करता हूं किसी प्लेस पर। यहाँ पर मैंने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि लेवल को प्लेस किया। ये हमारा लेवल है। दैट इज लेवल। नाउ ये है लेवल। नाउ सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन को हम कहते हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला सेटअप है। ये हो गया हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप नंबर 1। ये सबसे पहला सेटअप हो गया। नाउ यहां कहीं हमारा अभी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर आई वेन से, ऑब्जेक्ट वेन से होते हुए लेवलिंग स्टाफ की एक रीडिंग लेता है। नाउ ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगा? लाइन ऑफ कॉलिमेशन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होगी जो कि पास करेगी टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास से। ऐसी इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहा जाता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। नाउ
बेंचमार्क पर जो लेवलिंग स्टाफ है, इस लेवलिंग स्टाफ की हमने एक यहाँ पर रीडिंग ली। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को एक नाम दिया जाएगा। नाउ सो किसी भी सेटअप से या किसी भी नए सेटअप से लेवलिंग स्टाफ की जो सबसे पहली रीडिंग ली जाएगी, और लेवलिंग स्टाफ की सबसे पहली रीडिंग कहाँ ली जाती है? बेंचमार्क पर। सो किसी भी सेटअप से लेवलिंग स्टाफ की सबसे पहली जो रीडिंग ली जाती है, इस रीडिंग को बैक साइड रीडिंग कहा जाता है। सो ये रीडिंग बैक साइड रीडिंग होगा। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, इसे BS कहा जाएगा। नाउ सो बैक साइड रीडिंग क्या होती है? बैक साइड रीडिंग किसी भी सेटअप की सबसे पहली रीडिंग होती है जो बेंचमार्क पर लेवलिंग स्टाफ पर ली जाती है। नाउ यहां जहां मैंने BS लिखा है, ये BS एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। नाउ सो हमने स्टेशन A पर सबसे पहली रीडिंग ले ली। अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी HI। नाउ HI क्या हो जाएगा? HI को डिफाइन किया जाता है, सो इट इज द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन फ्रॉम द डेटम, यानी कि डेटम से लाइन ऑफ कॉलिमेशन का कितना एलिवेशन है, इसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सो हमारे केस में जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A पॉइंट यानी कि बेंचमार्क पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस का बैक साइड की रीडिंग। नाउ सो जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म पहले भी बताई है, दैट इज रिड्यूस लेवल। सो हमने यहाँ पर रिड्यूस लेवल को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, रिड्यूस लेवल। नाउ यानी RL। रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस लेवल होगा कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द डेटम, यानी ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट, इसका हाइट हमारे डेटम से यानी मीन सी लेवल से कितना है, इसे क्या कहा जाता है? रिड्यूस लेवल कहा जाता है। नाउ सो A पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है वो हमें पता है, ठीक है, जो कि HA है। नाउ सो इसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, दैट इज बेंचमार्क। सो बेंचमार्क यानी कि बेंचमार्क पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? आई अगेन रिपीट, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन फ्रॉम द डेटम। सो ये हो जाएगा A पॉइंट का रिड्यूस लेवल यानी कि हमारा बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस हमारी बेंचमार्क पर जो लेवलिंग स्टाफ है उसकी रीडिंग, दैट इज बैक साइड। सो बैक साइड, यहां पर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला मिल गया। सो ये फॉर्मूला हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। नाउ नेक्स्ट, हमने A पॉइंट पर जो रीडिंग लेनी थी वो रीडिंग हमने ले ली। अब हम नेक्स्ट स्टेशन पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करते हैं। सो स्टेशन B। सो स्टेशन B पर हम लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करते हैं। सो अब मैं लेवलिंग स्टाफ को स्टेशन A से उठाता हूं और इसे प्लेस करता हूं स्टेशन B पर। सो स्टेशन B पर हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। नाउ सेम सेटअप यानी सेटअप नंबर 1 से हमने लेवलिंग स्टाफ जो कि B पर अब प्लेस है उसकी रीडिंग ली। नाउ लेवलिंग स्टाफ की ये जो रीडिंग ली जा रही है, इस रीडिंग को भी एक नाम दिया जाएगा, बट इसका क्या नाम होगा इसे आगे डिस्कस करते हैं। नाउ सो मैंने B पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ की एक रीडिंग ले ली, देन मैं B के बाद नेक्स्ट C पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करता हूं। सो मैंने C पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया और सेम सेटअप से C पॉइंट पर जो लेवलिंग स्टाफ है इसकी रीडिंग को भी नोट किया। नाउ इसकी जो रीडिंग होगी, अगेन इस रीडिंग को क्या नाम दिया जाएगा, अगेन इसे हम डिस्कस करते हैं। नाउ देन C के बाद जो मैं अपना लेवलिंग स्टाफ प्लेस करूंगा, लेट अस सपोज वो स्टेशन D पर प्लेस करने वाला हूं, ठीक है। नाउ सो आप देखेंगे जो हमारा लाइन ऑफ साइट है ना, फ्रॉम द सेटअप 1, ये इस सेटअप से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगा ग्राउंड के साथ, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेशन D पर लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करता हूं, सो इस सेटअप से लेवलिंग स्टाफ की मैं रीडिंग नहीं ले पाऊंगा। दैट मीन्स इस सेटअप में सबसे पहली बार हमने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया स्टेशन A पर और सबसे लास्ट पोजीशन लेवलिंग स्टाफ की C पर होने वाली है। नाउ यहाँ पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एक और टर्म को, दैट इज फोर साइड रीडिंग। फोर साइड
यानी FS, फोर साइड रीडिंग। ना फोर साइड रीडिंग क्या होगा? किसी भी सेटअप की लेवलिंग स्टाफ की सबसे लास्ट रीडिंग। सो किसी भी सेटअप की लेवलिंग स्टाफ की जो लास्ट रीडिंग होगी, उस लास्ट रीडिंग को हम फोर साइड रीडिंग कहते हैं। सो सी स्टेशन पर हमने फोर साइड रीडिंग ली। क्लियर है? नाउ हमने बी पर लेवलिंग स्टाफ को रखा था और इस पर भी हमने लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ली थी। इस रीडिंग को मैंने नाम नहीं दिया था। इस रीडिंग को IS कहा जाता है। IS यानी कि इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। इंटरमीडिएट साइड रीडिंग यानी कि हमारे पहले और लास्ट पॉइंट के बीच की लेवलिंग स्टाफ की जितनी रीडिंग होगी, उन सारी रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहा जाएगा। सो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड यानी IS रीडिंग को डिस्कस किया। नाउ हमारा पर्पस क्या है? हम इस ग्राउंड की लेवलिंग करना चाहते हैं। और लेवलिंग क्या था? लेवलिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें डिफरेंट पॉइंट के रिलेटिव एलिवेशन को डिटरमाइन किया जाए। रिलेटिव एलिवेशन यानी कि कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन किया जाए। रिड्यूस लेवल दैट मीन्स कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द डेटम। यानी हमारा पर्पस है जो हमारे कंसर्न पॉइंट है, कंसर्न पॉइंट जैसे A, B, C, D एंड सो ऑन, इन सारे पॉइंट के हमें क्या करना है? रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। नाउ अगर मैंने स्टेशन बी पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले ली, तो क्या मैं स्टेशन बी का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर सकता हूं? नाउ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ मुझे रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है स्टेशन बी का। नाउ सो देखिए कैसे हो जाएगा। जो डेटम लाइन है, जो डेटम है, आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, इस डेटम के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी, जिसको मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह दिया। यानी ये दोनों जो लाइनें हैं ये पैरेलल है। नाउ सो देखिए हमें क्या पता है, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है इसका एलिवेशन पता है, जिसको हमने क्या कहा? HI कहा। तो मुझे HI पता है, मुझे बी पॉइंट का एलिवेशन जानना है। यानी कि मेरा जो बी पॉइंट है वो डेटम यानी कि मीन सी लेवल से कितना एलिवेटेड है। सो मुझे बी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। इसे मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ? मेरे पास ऑलरेडी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास ऑलरेडी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है पहले सेटअप का। अगर मैं इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से स्टेशन बी पर लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग ली है, और ये रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, अगर इसे सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे बी पॉइंट का एलिवेशन पता चल जाएगा। यानी कि बी पॉइंट का मैंने क्या कर लिया? रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लिया। सो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले सेटअप की माइनस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। एज सिमिलर मुझे सी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है इस सेटअप की। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जब मैं सी पॉइंट पर जो लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ली है, अगर मैं इसे सबट्रैक्ट कर देता हूं, सो मुझे फाइनली सी पॉइंट का क्या मिल जाएगा? रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। यानी कि मैं कंसर्न पॉइंट के एलिवेशन को डिटरमाइन करते जा रहा हूं ना। यानी वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट पॉइंट, वेरियस पॉइंट के एलिवेशंस को डिटरमाइन किया जाए, इसी प्रोसेस को लेवलिंग कहा जाता है। और हम यहाँ पर सारे कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते जा रहे हैं। नाउ प्रोसेस को आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने सी पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ को रखा और सेटअप नंबर 1 से क्या किया? स्टेशन सी पर लेवलिंग स्टाफ की सबसे लास्ट रीडिंग ली। नाउ सी के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है डी। नाउ अगर मैं स्टेशन डी पर अपने लेवलिंग स्टाफ को रखता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टेशन डी का रिड्यूस लेवल चाहिए। तो रिड्यूस लेवल मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मैं स्टेशन डी पर लेवलिंग स्टाफ को रख करके किसी सेटअप से इसकी रीडिंग ना ले लूं। इस प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सो इस सेटअप से तो हम स्टेशन डी पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट को इस सेटअप से उठा करके ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां पर हम जो प्रीवियस सेटअप की लास्ट रीडिंग हमने जिस स्टेशन पर ली थी, उस स्टेशन पर लेवलिंग स्टाफ को रख करके उसकी रीडिंग ले लें, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उस स्टेशन पर लेवलिंग स्टाफ को रख करके उसकी रीडिंग ले लें। सो अब हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नंबर 1 से उठा करके ऐसी प्लेस पर प्लेस करते हैं। सो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं सेटअप नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप नंबर 2। सो यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट सेटअप बनाया, दैट इज
सेटअप नंबर 2। सो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट का सेटअप नंबर 2। ना इस सेटअप नंबर 2 से हम क्या करते हैं, अगेन हमारा प्रीवियस सेटअप का जो लास्ट पॉइंट था वहां पर जो लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है उसकी रीडिंग लेते हैं। नाउ सो देखिए, अब नेक्स्ट सेटअप यानी कि सेकंड सेटअप से मैंने लेवलिंग स्टाफ की सबसे पहली रीडिंग ली। नाउ एक ऐसे पॉइंट पर जिसका अब मुझे रिड्यूस लेवल पता है। नाउ सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। अब जो सी पॉइंट है वो वर्क करेगा हमारे बेंचमार्क की तरफ, यानी कि ए पॉइंट का बेंचमार्क हमने कैसे डिटरमाइन किया होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो अभी जैसे मेरे पास सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन हो चुका है, एज सिमिलर ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमने डिटरमाइन किया हो। नाउ किसी भी सिटी में जब हम सर्वे करते हैं, सो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं नियर अबाउट रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन होता है उस रेलवे स्टेशन पर मेंशन होता है कि इस रेलवे स्टेशन का मीन सी लेवल इतना है, यानी उस रेलवे स्टेशन पर बेंचमार्क एस्टेब्लिश होता है। सो उस स्टेशन से इस पॉइंट को हम ट्रांसफर करते हुए लेकर आते हैं और उस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सो सेकंड सेटअप से स्टेशन सी पर लेवलिंग स्टाफ की मैंने सबसे पहली रीडिंग ली। नाउ इस रीडिंग को हम क्या कहेंगे, क्योंकि सेकंड सेटअप की पहली रीडिंग है, ये कहला जाएगी बैक साइड रीडिंग। नाउ यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट सीपी कहेंगे इसे। चेंज पॉइंट क्या होता है? चेंज पॉइंट बेसिकली उस पॉइंट को कहा जाता है, उस स्टेशन को कहा जाता है जहां पर हम लेवलिंग स्टाफ पर 2 रीडिंग लेते हैं, प्रीवियस सेटअप की लास्ट रीडिंग और नेक्स्ट सेटअप की पहली रीडिंग। नाउ प्रीवियस सेटअप की लास्ट रीडिंग यानी कि फोर साइड रीडिंग और नेक्स्ट सेटअप की पहली रीडिंग यानी कि बैक साइड रीडिंग, यानी कि एक ऐसा स्टेशन जहां पर लेवलिंग स्टाफ की हम 2 रीडिंग ले रहे हैं। देखिए इस पूरे सेटअप में अभी तक आप देखेंगे स्टेशन सी पर मैंने लेवलिंग स्टाफ पर 2 रीडिंग ली। आप देखेंगे पहले सेटअप की लास्ट रीडिंग यानी फोर साइड रीडिंग यहाँ पर ली है और नेक्स्ट सेटअप यानी सेटअप नंबर 2 की पहली रीडिंग ली है। सो स्टेशन सी जो है वो हमारा चेंज पॉइंट कहलाएगा। नाउ चेंज पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है? चेंज पॉइंट बेसिकली सिग्निफाई करता है शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस पॉइंट के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लिया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। सो चेंज पॉइंट का ये सिग्निफिकेंस निकल के आता है। नाउ आगे डिस्कस करते हैं हमें चेंज पॉइंट क्यों करना पड़ता है। चेंज पॉइंट बेसिकली हमें इसलिए करना पड़ता है कि जिस स्टेशन पर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप बनाया है वहां से हमारा जो कंसर्न पॉइंट है जिसका रिड्यूस लेवल हमें डिटरमाइन करना है, या तो वो विजिबल नहीं है या इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया। इस केस में हमें इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होता है, का नया सेटअप बनाना होता है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होता है। नाउ जैसे मैंने यहाँ पर पहले सेटअप में बना के दिखाया कि हमने यहाँ पर बैक साइड रीडिंग ली, देन इंटरमीडिएट साइड रीडिंग ली, देन फोर साइड रीडिंग ली। नाउ ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें जो इंटरमीडिएट रीडिंग है ये हो ही ना, जो मैं सेकंड सेटअप में बना के दिखाता हूँ। नाउ जो सेकंड सेटअप है इसमें जो स्टेशन डी है इसके बाद जो स्टेशन ई है ना, इसके बाद जो स्टेशन ई आ जा रहा है, लेट अस सपोज इसमें मैक्स टू मैक्स जो लेवलिंग स्टाफ है उसकी हाइट कुछ इतनी रहने वाली है, लेट अस सपोज। क्लियर है? नाउ इस केस में अगर मैं देखूं तो सेकंड सेटअप से जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो कुछ ऐसे जाएगी, यानी कि सेकंड सेटअप से मैं स्टेशन डी पर जो लेवलिंग स्टाफ रखा है उसकी रीडिंग नहीं ले सकता, है ना। मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो हाइट है मैक्सिमम इतनी है मान लीजिए, ठीक है। नाउ सो सेकंड सेटअप से स्टेशन डी के बाद स्टेशन ई पर मैं रीडिंग नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइन ऑफ साइट लेवलिंग स्टाफ से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। दैट मीन्स सेकेंड सेटअप की जो सबसे लास्ट रीडिंग हो जाएगी वो स्टेशन डी पर हो जाएगी, और इस डी स्टेशन पर जो रीडिंग होगी इसे क्या कहेंगे? सो किसी भी सेटअप की जो सबसे लास्ट रीडिंग होती है इसे फोर साइड रीडिंग कहते हैं। सो जैसे मैंने मेंशन किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेटअप से आपको बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड मिले। आपको बैक साइड और फोर साइड तो हमेशा मिलेगी, बट इंटरमीडिएट साइड रीडिंग ये डिपेंड कर जाएगी आपकी सिचुएशन पर, ये कभी होगी या कभी नहीं भी हो सकती। इसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया। नाउ सो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक प्रोसेस ऑफ लेवलिंग में कुछ सारे टर्म्स को डिस्कस कर लिया। नाउ अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग को। सो 6 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। अब लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या निकल के आता है इसे डिस्कस करते हैं।
लेवलिंग का जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो ये बताता है कि किसी भी तरीके से एक ऐसी लाइन एस्टेब्लिश कर लीजिए जो कि हमारे डेटम यानी रेफरेंस के पैरेलल हो। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लेवलिंग। सो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट कर ली जो कि हमारे डेटम के पैरेलल है। नाउ सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। नाउ अब हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशंस में एरर आ जाए। इन कैलकुलेशंस को हमें चेक करना होगा। नाउ सो हम बात कर लेते हैं कुछ चेक की। इन चेक को यहाँ पर एरिथमेटिक चेक कहा जाता है। एरिथमेटिक चेक। नाउ इसे यहाँ पर एरिथमेटिक चेक कहा जाता है। नाउ सो देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वाली लाइन जो कि लाइन ऑफ साइट है और ये वाली लाइन जो कि डेटा में, दोनों पैरेलल है। सो किसी एक सेटअप के लिए आप देखिए, जो मैंने यहाँ पर बैक साइड रीडिंग लिया है ना, जो मैंने यहाँ पर बैक साइड रीडिंग लिया है और जो मैंने यहाँ पर फोर साइड रीडिंग लिया है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? बैक साइड रीडिंग यहाँ पर प्लस यहाँ पर ए पॉइंट का जो बेंचमार्क है, सो बेंचमार्क शुड बी इक्वल टू, यानी कि ए पॉइंट का क्या हो जाए, बेंचमार्क प्लस का बैक साइड रीडिंग मस्ट बी इक्वल टू सी पॉइंट पर जो रीडिंग है हमारा फोर साइड प्लस का सी पॉइंट का क्या हो जाए, रिड्यूस लेवल। नाउ सो देखिए, जो बैक साइड है एज इट इज रखा, जो बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल है इसे मैं कहता हूं फर्स्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल। सो फर्स्ट आरएल। नाउ एफएस एज इट इज रखते हैं प्लस जो रिड्यूस लेवल है हमारा सी। तो पहले सेटअप के लिए सी पॉइंट लास्ट पॉइंट है, तो मैं इसे लिखता हूं लास्ट पॉइंट का आरएल। नाउ इसे रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। नाउ देखिए, ये रिलेशनशिप मैंने लिखी है ना, ये रिलेशनशिप मैंने लिखी है तब जब हमने सिर्फ एक सेटअप के लिए काम किया। नाउ ए पॉइंट के बाद ये जो ग्राउंड है ऐसे डी पॉइंट तक मैंने मेंशन किया है, ऐसा इसकी जो लेंथ होगी वो कहीं ज्यादा होगी और ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेटअप्स बनने वाले हैं। अगर नंबर ऑफ सेटअप्स होंगे तो हम सारे सेटअप का बैक साइड रीडिंग लेकर के सबका सम कर दें और सभी का फोर साइड रीडिंग का सम कर दें। नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या होगा, जिस पॉइंट से हमने वर्क स्टार्ट किया है, और लास्ट पॉइंट क्या होगा, जहां पर जाकर के हमारा वर्क 100% कंप्लीट हो चुका है। नाउ इस केस में आपको एक रिलेशनशिप मिल गया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कहा जाता है एरिथमेटिक चेक। नाउ इस एरिथमेटिक चेक को हम यूज करने वाले हैं जब आगे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर वर्क करेगी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन किया और कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन हम लोग करते जा रहे हैं। सो यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। वहीं अगर हम लोग बात करें, एक और लेवलिंग की मेथड होती है जिसे कहा जाता है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है? राइज एंड फॉल मेथड में हम जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसके रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन नहीं करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट है वो हमारे प्रीवियस पॉइंट से कितना ऊंचा है या कितना नीचे है, यानी कि हमारा कंसर्न पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से कितना राइज कर रहा है या कितना क्या कर रहा है, फॉल कर दे रहा है। अगर हमने ये पता कर लिया तो हम कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे इस केस में अगर ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल मुझे पता है, सो मैं ये पता कर लूं कि जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से कितना फॉल कर रहा है या कितना राइज कर रहा है। सो उतना अमाउंट अगर मैं ऐड कर दूं या सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। ए सिमिलर सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है बिहाइंड द राइज एंड फॉल मेथड। नाउ सो यहाँ पर हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग कि फील्ड पर लेवलिंग प्रोसेस को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। थैंक यू।